नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपकी YouTube चैनल मैथ्स प्ले में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है पीईटी 2023 यानी पैट 2023, जो एग्जाम 28 और 29 अक्टूबर को होना है। उसी विषय में हम लोग आज बात करेंगे। इसकी जो एग्जाम डेट है क्या है, 28 और 29 अक्टूबर। ठीक है, ये जो एग्जाम पीईटी का होना है 28 और 29 अक्टूबर को होना है। तो हम अब पीईटी जो एग्जाम होता है उसी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, और सिलेबस में भी अभी फिलहाल खाली मैथ का सिलेबस डिस्कस करेंगे। मैथ जो है पीईटी में, मैथ का जो पोर्शन है पीईटी में 5 अंक का आता है। कितने अंक का आता है? 5 अंक का आता है। बाकी और भी मैथ से रिलेटेड आते हैं, जैसे 10 नंबर का ग्राफ आता है, 2 ग्राफ आते हैं 10 5 नंबर के, 2 ग्राफ आते हैं 10 अंक के, और 10 अंक का क्या आता है? सारणी। ये भी 2 सारणी होती हैं। 5 अंक की 2 सारणी होती हैं। लेकिन फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो खाली कर रहे हैं मैथ, अंक गणितीय मैथ की, जो 5 अंक का आता है। 5 सवाल रहेंगे एक एक नंबर के। ठीक है, उसी विषय में हम आज बात करेंगे। खाली मैथ पे फोकस करेंगे जब तक। देखिए सिलेबस क्या है मैथ का। मैथ का सिलेबस क्या है पीईटी में जो पूछा जाता है, कौन कौन से चैप्टर मैथ से पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस कर ले। देखिए जो चैप्टर मैथ में पूछे जाते हैं मिनिमम 5, मैक्सिमम 6 या 7, वैसे मैक्सिमम भी 6 ही रहेंगे। 5 या 6 चैप्टर मैथ के पीईटी में पूछे जाते हैं। देखिए कौन कौन से। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में भिन्न और दशमलव वाले सवाल। ठीक है, पूर्ण संख्या में भिन्न और दशमलव वाले सवाल। एक चैप्टर ये रहता है पूर्ण संख्या का, भिन्न और दशमलव का। दूसरा जो चैप्टर वर्ग और वर्गमूल का रहता है। तीसरा चैप्टर, 2 चैप्टर हो गए, एक पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, वर्ग और वर्गमूल। तीसरा रहता है घातांक तथा घात। चौथा चैप्टर रहता है प्रतिशतता। 5वां चैप्टर रहता है औसत। और एक जो 6वां है वो रहता है साधारण ब्याज या साधारण अंकगणितीय समीकरण। कौन सा रहता है? साधारण अंकगणितीय समीकरण। ठीक है, 6वां जो चैप्टर रहता है पीईटी में साधारण अंकगणितीय समीकरण। ठीक है, ये हो गया मैथ यानी गणित का सिलेबस जो पीईटी 2023 में पूछा जाएगा। पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, वर्ग और वर्गमूल, घात अंक तथा घात, प्रतिशतता, औसत, साधारण बीजगणितीय समीकरण। ठीक है ना, सॉरी, अंकगणितीय समीकरण। 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर में से 5 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, और ये जो 5 सवाल पूछे जाते हैं 5 अंक के, बहुत आसान सवाल होते हैं। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में से ही ये सवाल पूछे जाते हैं। पीटी का तो पूरा पेपर ही कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी से पूछा जाता है।
तो ये जो सिलेबस है, ये जो 5 नंबर आपके हैं, सबसे पहले तो मैं इन्हें ही आपके लिए कंफर्म करूंगा, क्योंकि ये जो 5 अंक आपको मिलेंगे, यहां से कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो। अगर आप चाहते हैं कि ये 5 अंक आपको बहुत आसानी से मिल जाए, तो हमारे साथ जुड़िए, मैथ्स फिल्म के साथ जुड़िए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। हर सवाल, हर टॉपिक आपका पूरी तरह से समझ में आएगा। एक बार वीडियो देखने से हर टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। देखिए, इसके बाद हम आपको ये जो 10 नंबर का ग्राफ है ये बताएंगे, फिर जो 10 नंबर की ये सारणी है ये पढ़ाएंगे, ठीक है। जो ग्राफ 2 आते हैं 5-5 नंबर के, वो क्लियर कराएंगे, किस तरीके से ग्राफ में सवाल होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के सवाल ग्राफ जो दिया रहता है बहुत आसान सवाल दिया रहता है, लेकिन तब भी 10 में से 7-8 यही एवरेज लेके आते हैं। लेकिन हम आपके जो 20 नंबर है, इसमें से 18-19 का स्कोर लेके चलेंगे, जिससे कि आपका पीईटी का स्कोर बहुत अच्छा रहे। बात करते हैं पीईटी के मार्क्स की। 100 क्वेश्चन पूछता है और 100 नंबर के होते हैं। 100 क्वेश्चन पूछता है, 100 नंबर के होते हैं। एक रोंग पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन पूछता है, एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 100 नंबर का ही पूरा पेपर होता है। लेकिन एक गलत क्वेश्चन करने पर आपके 0.25 यानी कि 1/4 की माइनस मार्किंग हो जाती है। कितनी मार्किंग होती है? 1/4 की माइनस मार्किंग हो जाती है। यानी कि अगर आपने 4 गलत सवाल किए तो एक आपका सही सवाल भी गलत हो गया, यानी कि 1 नंबर आपका खत्म हो गया, ठीक है ना। ये तो था इसके अंक, माइनस मार्किंग कितनी रहती है। अब चलिए बात करते हैं मैथ की, जो हमारा मेन टॉपिक रहता है मैथ। बात करते हैं मैथ की। सबसे पहले आज हम जिस चीज की क्लास लेंगे वो है वर्ग और वर्गमूल। शायद आज या पूरा कर दें, या आज और कल 2 दिनों पूरा कर दें। इनमें से जो 5 या 6 टॉपिक हैं, 1 से 2 दिन में मैं इन्हें 1 या 2 क्लास में ही पूरा करने की कोशिश करूंगा। फिर जो ग्राफ है 2 से 3 दिन में उसे पूरे करने की कोशिश करूंगा, और जो ये सारणी है 2 से 3 दिन में इसे पूरा करेंगे, जिससे आप कोई भी चीज छूटे ना। होने को तो एक क्लास में भी हो जाएगा, 1 घंटे या 2 घंटे की जो मैराथन क्लासेस चलती हैं उनमें हो जाएगा, लेकिन आप बोर ना हो, अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं चाहता हूं कि 1 से 2 क्लास हर टॉपिक पे बनाया जाए। तो शुरू करते हैं। चलिए आज की क्लास में मैं आपको वर्ग और वर्गमूल, जो 1 नंबर पूछा ही जाएगा, 6 टॉपिक है, 5 अंक है, ठीक है। यानी कि एक टॉपिक इसमें से छूटेगा, लेकिन वो टॉपिक वर्ग और वर्गमूल नहीं होगा। वर्ग और वर्गमूल से एक सवाल आपसे जरूर पूछा ही जाएगा। मैं आपको वर्ग और वर्गमूल की ट्रिक नहीं बताऊंगा, कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं। मैं आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या उस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चन मैं वर्ग और वर्गमूल में बताऊंगा। हर टॉपिक में कोई उसकी ट्रिक, कोई उसका सूत्र नहीं बताया जाएगा, शॉर्ट ट्रिक जरूर बताई जाएगी, लेकिन जो सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी 99% या 90 से ऊपर है, वही सवाल या उस टाइप के सवाल ही हर टॉपिक में आप लोगों को बताए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक वर्ग और वर्गमूल। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है वर्गमूल 1 + 27/169 बराबर 1 + x/13। तो x का मान क्या होगा, ठीक है ना। 2021 में सवाल पूछा गया है,
पीईटी 2021 में ये सवाल पूछा गया है। अंडर रूट 1 प्लस 27/169 बराबर 1 प्लस x/13, तो x का मान क्या होगा? ठीक है, पूछा गया है x का मान क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 169 है इसका बटाई करके हल कर लेंगे। हल करने का मतलब इसका और इसका हर बराबर कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसका हर बराबर करने के लिए 169 से गुना होगी यहाँ और 169 से गुना होगी यहाँ, तो ये हो जाएगा। आपको पूरा बेसिक तरीके से मिलेगा, ये नहीं कि घास फूस काट के और समझ में आपके आया नहीं। लेकिन शर्त एक होगी कि वीडियो को बिना स्किप करे देखेगा और वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखेगा, तो मैं नहीं मानता कि सवाल आपके समझ में ना आए। कितना भी कमजोर छात्र हो उसकी भी समझ में सवाल आएंगे, देखिएगा। इसी तरह यहाँ 13 की गुना यहाँ ऊपर कर देंगे और 13 की गुना नीचे कर देंगे, हर बराबर हो जाएगा। 13 एकम 13 प्लस x, ठीक है। दोनों के हर बराबर हो गए, जोड़ लेंगे 27 और 69 कितना हो जाएंगे 196/169 अंडर रूट बराबर 13 प्लस x/13, ठीक। अब देखिए सबसे पहली कंडीशन, आपको कम से कम 120 तक वर्ग और उनके वर्गमूल आने चाहिए, ठीक है। ये वर्ग और वर्गमूल की सबसे पहली कंडीशन है, क्योंकि मैं आपको वर्ग और वर्गमूल तो याद नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं वर्ग और वर्गमूल ही याद कराऊंगा तो फिर आपके 2 से 3 दिन उधर निकल जाएंगे और टाइम यानी डेट 28 और 29 अक्टूबर को देखते हुए टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ग और उनके वर्गमूल याद होने चाहिए। जैसे यहां देखिएगा 196 किसका वर्ग होता है 14 का, और 169 13 का, तो इस तरह याद होना चाहिए 14/13 का वर्ग बराबर 13 प्लस x/13। यहाँ से वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, 14/13 बराबर 13 प्लस x/13। 13 से 13 कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 13, x बराबर 1। समझाने में इस सवाल को मुझे 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर आपके सवाल समझ में आ गया मुश्किल से आधे मिनट में यानी कि 30 सेकंड में आप इस सवाल को हल कर लेंगे। कैसे? बस आपको वर्ग और वर्गमूल याद होने चाहिए, कम से कम 20 तक तो हो ही, अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते 20 तक वर्ग और उनके वर्गमूल याद करिएगा, ठीक है। ये सवाल जो है 2021 में पूछा गया था, इस टाइप के सवाल आपको 2023 में भी पूछने जा सकते हैं और एग्जाम में देखने को भी मिल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर एक संख्या का हर दिया हो और एक संख्या का नहीं दिया हुआ हो तो सबसे पहले उनका हर बराबर कर लेना चाहिए, तभी जाके सवाल सोल्व होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, वर्ग और वर्गमूल में अंडर रूट 36.1/102.4 का मान क्या होगा। 36.1 है, बटे में है 102.4 यानी 36.1/102.4 किसके बराबर होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव हट जाएगी, क्योंकि यहाँ भी एक अंक बाद है और यहाँ भी एक अंक बाद है। क्या बचेगा 361/1024 कर देंगे, क्या आ जाएगा 361 किसका वर्ग होगा 19 का, और 1024 किसका होगा 32 का। वर्ग अंडर रूट से वर्ग हट जाएगा 19/32, या आप इसको यहाँ वर्ग और वर्गमूल में ना दिखा के, अगर आपको डायरेक्ट याद है कि 19 का 361 किसका वर्ग होता है 19 का और 32 का, ऐसे भी आपको एग्जाम में हल नहीं करने हैं सवाल, आपको छोटे से छोटे कम समय में बस आपको देखना है कि हमारा आंसर जो है क्वेश्चन से जो विकल्प दे रखे हैं 4 उनमें मैच कर रहा है कि नहीं, बस
इतने आपको काटने फाटने की जरूरत नहीं है, पता है 361 अपॉन 1024 है, तो 361 19 का होता है, 1024 32 का होता है। बस आंसर देखेंगे विकल्प में और गोला कर देंगे। ये सवाल भी 2021 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। ये सवाल भी पीईटी 2021 में पूछा गया सवाल है। जैसे देखिए एक और सवाल अगला क्या है, 3969 बटे x का अंडर रूट -19 बराबर 107 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए अच्छा सवाल है। इस टाइप के सवाल मैंने पहला सवाल भी बताया है, इस टाइप के सवाल आपको पीईटी के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। जो 2023 का एग्जाम है वो जरूर इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। वो फर्स्ट शिफ्ट में हो, सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, किसी भी शिफ्ट में है, लेकिन ये सवाल आपको जरूर ही देखने को मिलेगा। भले ही संख्याएं अदली बदली हो, लेकिन इस टाइप का सवाल आपको पीईटी 2023 में जरूर देखने को मिलेगा। तो सवाल को समझिए, क्या करना है, देखना है। पहले तो ये जो माइनस है उधर ले जाएंगे इसको, क्योंकि वर्गमूल वाली संख्या एक साइड रह जाएंगी। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। देखना है 3969 यानी 3969 किसका वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है, 63 का वर्ग होता है। और ये हो जाएगा, अलग अलग मैंने इसे अंडर रूट में लिख दिया है, ऊपर वाली संख्या अलग, अंश अलग और हर अलग, बराबर 126। ये हो जाएगा 63 बटे अंडर रूट x 126, यानी कि क्या मान लेंगे, क्या हो जाएगा, सॉरी, अंडर रूट x बराबर हो जाएगा 63 बटे 126। 63 बटे 126, ये जो अंडर रूट x है ये बाहर निकल जाएगा और 126 63 के नीचे आ जाएगा। क्या करना है, 63 ही कम 63, 63 दूनी 126, अंडर रूट x बराबर आ गया 1/2, अंडर रूट x बराबर आ गया 1/2। लेकिन हमें मान किसका निकालना है, x का निकालना है। मान किसका निकालना है, x का निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा 1/2। कैसे, दोनों ओर का वर्ग कर लेंगे, दोनों ओर का वर्ग कर लेंगे। दोनों ओर का वर्ग करने पर जो अंडर रूट x गुणा अंडर रूट x होगा, तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, कितना बचेगा x, और 1/2 गुणा 1/2, तो x बराबर 1/4। यहाँ जो x की वैल्यू है वो क्या है, 1/4 है। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ क्या है, 1/4 है। ऐसे सवालों का अभ्यास आप जितनी बार करेंगे उतना आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, अभ्यास बहुत जरूरी है। ऐसे सवाल आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। जो बच्चे मैथ में कमजोर हैं उन बच्चों से ये सवाल बहुत बहुत चांस रहते हैं गलत होने के, इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस ही आपको एग्जाम में पूर्ण बनाएगी, प्रैक्टिस से ही आप पीईटी 2023 का एग्जाम क्लियर कर देंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। चलिए देखिए अगले सवाल के एक और इम्पोर्टेंट सवाल, एक और अच्छा सवाल पीईटी 2023 के लिए बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा, 11√n बराबर √112 प्लस √343 हो तो n का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, ऐसे सवाल को देख के क्या होते हैं, होपलेस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। सवाल चाहे आ रहा हो लेकिन फिर भी सवाल को गलत करके आते हैं। लेकिन ऐसे सवालों में आपको होपलेस नहीं होना, देखना है क्या करना है, जो भी यहाँ कॉमन
क्योंकि ये किसी संख्या का वर्ग है ही नहीं, तो इसीलिए बच्चे यहाँ क्या हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, इन दोनों के गुणनखंड कर लेंगे। जैसे क्या करना है, 11 अंडर रूट n बराबर 112 के जो गुणनखंड होंगे क्या हो जाएंगे, 4 गुणा 4 गुणा 7। सबसे छोटे गुणनखंड का नहीं कर रहा हूं मैं, खाली वही गुणनखंड कर रहा हूं जो पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना। जैसे 4 और 4 जोड़े में गुणनखंड कर रहे हैं, जिससे कि हमें वर्गमूल लेते समय ज्यादा दिक्कत ना हो। 343 के क्या हो जाएंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7। यहां से 11 अंडर रूट n बराबर 4 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो 4 अंडर रूट 7 प्लस 7 अंडर रूट के बाहर हो जाएगा क्योंकि 7 का वर्ग हो जाएगा, 7 अंडर रूट 7। 11 अंडर रूट n बराबर, यहाँ से अंडर रूट 7 कॉमन जब आ जाएगा क्या हो जाएगा, 4 प्लस 11, सॉरी 4 प्लस 7, और 11 अंडर रूट n बराबर अंडर रूट 7 अंडर रूट 7, ये आ जाएगा 11 अंडर रूट 7। 11 से 11 कट जाएगा, अंडर रूट n बराबर अंडर रूट 7, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, ये आ जाएगा n बराबर 7, ठीक है ना, n बराबर 7। मुझे सवाल को समझाते हुए भले ही वक्त लग रहा हो, लेकिन अगर आप सवाल समझ गए हो, आपने सवाल की प्रैक्टिस कर ली होगी, तो आपको मात्र 30 सेकंड में सवाल हो जाएगा। कितना भी अच्छा सवाल हो, आपको माइंड सेटअप करना है और 30 से 40 सेकंड में सवाल को हल करना है। खाली क्या देखना है, ऑप्शन में अपना आंसर देखना और करेक्ट बोला कर देना है। देखिएगा अगला सवाल हम किस तरीके से लेके आए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और पीईटी में लगभग पूछा ही जाएगा। सवाल है हमारा अंडर रूट 248 अंडर रूट कितना है 52 प्लस अंडर रूट 144 का मान क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल पीईटी 2000 पीईटी में नहीं, हर एग्जाम में मुझे लगता है एसएससी, बैंकिंग, रेलवे अक्सर ऐसे सवाल पूछे ही जाते हैं। ये वर्ग और वर्गमूल जो टॉपिक है उसकी मेन रीढ़ की हड्डी है। क्या है, रीढ़ की हड्डी है, जिससे मनुष्य की मेन, जिससे आदमी चल फिर सकता है, जो भी शरीर का स्ट्रक्चर बनाए हुए है वो रीढ़ की हड्डी है। उसी तरह ये सवाल, इस टाइप के सवाल वर्ग और वर्गमूल को बनाए हुए हैं। देखिएगा क्या कैसे करना है, 248 प्लस अंडर रूट 52 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 12। कुछ नहीं करना, बहुत आसान सवाल है, आपको खाली वर्गमूल याद होना चाहिए। 248 प्लस अंडर रूट 64, 248 प्लस 64 का क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 248 और 8 256। 256 किसका वर्गमूल हो जाएगा 16 का, ठीक है। कितना इजी सवाल है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे पहली लास्ट की संख्या होगी इकाई वाली उसका वर्गमूल प्लस ये, इसका वर्गमूल प्लस ये, टोटल का वर्गमूल 16। बहुत आसान सवाल है, मैंने कहा है सवाल देखने में बहुत भयंकर लगते हैं, बहुत खतरनाक लगते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसे सवालों की प्रैक्टिस कर ली तो आपके लिए सवाल चींटियां लगेंगी बिल्कुल सेकंडों में। चलिए देखिए अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या है, 0.00125 का वर्गमूल, ठीक है ना। क्या होगा 0.0000125 का वर्गमूल क्या होगा, कर लेंगे ना। कैसे करना है पता है ना, वर्गमूल 125/1 के बाद जितने अंक बाद दशमलव है,
जितने अंक पहले दशमलव है उतने जीरो लगा देंगे, 0 0 0, 3 जीरो ये होगी, 1 2 3, 3 जीरो ये होगी। तो ये आ गया √125/1000। क्या कर लेंगे, इसका हमें निकालना है घनमूल। 5 गुणा 5 गुणा 5/100 3 भागों में डिवाइड कर लिया, क्योंकि घनमूल निकालना है। वर्गमूल निकालते तो 2 भागों में बांटते, ठीक है ना। 2 भागों का मतलब 2 मल्टीप्लाई में रखते 2 को, 5 गुणा 5। यह घनमूल निकालना है तो 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। यह आ जाएगा 5/100 का घन से घनमूल कट जाएगा, क्या हो जाएगा 5/100, यानी कि 0.05। जो इसका घनमूल होगा वो कितना होगा, 0.005। 100 से 50 को काटेंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो पड़ जाएगी, तब भी नहीं जाएगा पारा, फिर जीरो पड़ जाएगी, 100 पंजे 500। इस तरीके से करना है, 0.05। समझ गए। चलिए देखिए अगला सवाल। 8 + 2√15 का वर्गमूल क्या होगा। ऐसे सवाल जो रहते हैं, हो सकता है ये सवाल बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है। ऐसे सवाल बहुत इजी सवाल हैं। ये सवाल आपको खाली अगर मिल जाए तो आपका बहुत अच्छा लक रहेगा, जिससे कि आप इन सवालों को देख के कर सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से 50-50% है कि ऐसे सवाल मिलते हैं, ठीक है। क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, देखिएगा कैसे इसका वर्गमूल निकालेंगे। 8 + 2√15 वर्गमूल निकालने के क्या करना है, 8 + 2√5। 8 कोई पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, पता है, तो क्या करेंगे, 8 को 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, 5 + 3 + 2√15, ठीक है ना, 2√15। क्या करेंगे, ये किसका 5 + 3 + 2 √5 गुणा √3। फॉर्मूला बन गया a + b² बराबर a² + b² + 2ab। फॉर्मूला बन गया √5 का वर्ग 5, ठीक है ना। √5 क्या है, a है, इसका जो वर्ग है वो क्या है 5। √3 b है, इसका जो वर्ग क्या हो जाएगा 3। क्या बन गया, √5 + √3 का स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, बचेगा √5 + √3। 8 + 2√15 का जो वर्गमूल होगा वो होगा √5 + √3, ठीक है। आज की क्लास का ये लास्ट सवाल था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करिएगा, लाइक भी करिएगा। आपको खाली क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, हमारे साथ जुड़ना है और लोगों को भी जोड़ना है। जो चाहते हैं कि पीटी 2023 में मैथ्स का स्कोर अच्छा रहे, वो हमारे साथ बनिए, हमारे साथ जुड़िए। और फिर देखिए आपके जो ये 5 नंबर हैं, 5 नंबर नहीं सॉरी मैं कहूँगा, आपके जो 25 नंबर हैं, 10 नंबर का ग्राफ और 10 नंबर की सारणी, वो आपका 25 में से 20 से 22 की गारंटी में लेके चलूंगा कि आप बिल्कुल करके आएंगे। खाली आपको वीडियो देखनी है, एक बार प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि कहूँगा कि बार बार आपको प्रैक्टिस करने हैं। जो बच्चे ज़्यादा कमजोर हैं वो 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा। सवाल बिल्कुल इसी टाइप के सवाल आएंगे, भले ही सवाल की लैंग्वेज चेंज हो, सवाल के अंक चेंज हो, लेकिन आएंगे इसी टाइप के। कभी कभी सेम सवाल भी आपसे पूछ लेंगे। जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ वो पीटी 2023 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास